नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले एक सवाल से करते हैं। सवाल ये है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। इसका जवाब आप मुझे मत दीजिए, खुद से पूछिए और नोट करके रखिए, या आप खुद अपने मन में ही याद करके रखिए कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं। मोटा मोटी बहुत उम्र के आधार पे या अपने आप जिस अवस्था में है उसके आधार पे इसके उत्तर लगभग समान ही होंगे। जैसे अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, चाहे आप जिस भी क्षेत्र में हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं और नौकरी की कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपका कैरियर सेटल हो जाए, आपको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, या जिस भी कैरियर में आप जाना चाहते हैं वो सेटल हो जाए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप चाहते होंगे कि आपका बिजनेस खूब तरक्की करे, खूब ग्रो करे, खूब आगे बढ़े। अगर आप परिवार में विवाहित हैं, परिवार में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो आपकी इच्छा होगी कि आपके परिवार में हमेशा हंसी खुशी रहे, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, लड़ाई झगड़े जैसी स्थितियां ना आए, टेंशन या तनाव ना हो। आप पेरेंट्स हैं तो आप चाहेंगे कि आपके बच्चे सेटल हो जाएं, आप चाहेंगे कि आपके बच्चे अच्छे से पढ़े या जिस भी क्षेत्र में हो उसमें अव्वल रहें, या आप किसी भी आयु वर्ग के हो, आप स्वस्थ शरीर तो चाहते ही होंगे। आपकी इच्छा होगी कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, हम देखने में अच्छा लगे। ये मोटी मोटी चीजें हैं जो लगभग हर कोई चाहता है अपनी अवस्था के आधार पर। कौन नहीं चाहेगा कि उसके पास उसका कैरियर सेटल हो जाए, उसका परिवार सुखी रहे और उसका शरीर स्वस्थ रहे। यही तीन मूलतः सुख के आधार है कि कैरियर सेटल हो जाए, आय का साधन, घर में खुशहाली हो और शरीर स्वस्थ रहे। और क्या चाहिए जीवन में? यही तो सुख है। लगभग हर कोई ये चाहता है, ठीक है। लेकिन लेकिन चाहते सब हैं, मिलेगा कैसे? जब हम इस बिंदु पर आते हैं कि मिलेगा कैसे, इसे हासिल कैसे करेंगे, तब हमने जो पहला प्रश्न पूछा था, जब हम इस प्रश्न का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं कि मिलेगा कैसे, उसी समय ये प्रश्न ही अर्थहीन हो जाता है कि आपको क्या चाहिए। ये इस प्रश्न का वैल्यू कम हो जाता है। ये प्रश्न एक खोखला प्रश्न साबित हो जाता है, और जो एक्चुअल प्रश्न है, जो एक्चुअल बिंदु है, जो वास्तविक क्वेश्चन है जो पूछा जाना चाहिए, वो उभर कर सामने आता है। और वह वास्तविक प्रश्न आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए, वो सही है, ये सबको चाहिए, कौन नहीं चाहता है। लेकिन इनको हासिल करने के लिए जो वास्तविक प्रश्न है वो यह है कि आप अपने जीवन में कौन सा संघर्ष करने को तैयार है। आप अपने आप से ये मत पूछिए कि आपको क्या चाहिए, आप अपने आप से ये पूछिए कि आप कौन सा संघर्ष करने को तैयार हैं। जाहिर सी बात है, जब आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे तो आपको पहले प्रश्न का उत्तर मिलेगा। कैसे मिलेगा? एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक विद्यार्थी हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी सी नौकरी मिले, लेकिन अच्छी सी नौकरी के लिए आपको खुद से पूछना चाहिए कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। आपको फलानी नौकरी चाहिए, फलानी नौकरी के लिए 6 घंटा प्रतिदिन पढ़ना पड़ता है। क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप यह संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? अगर आप पूछिए, आपका मन हाँ कहता है तो आप उसकी वो इच्छा पूरी होगी। आप ये नहीं करना चाहते हैं, आप ये चीज करना चाहते हैं, उस चीज के लिए आपको दौड़ना पड़ता है, इतने मिनट में इतना किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। क्या आप ये करने के लिए तैयार हैं? उतनी प्रैक्टिस, उतनी मेहनत, अपने शरीर पर उतना ध्यान देने के लिए तैयार हैं? अगर आप हैं तो आपको वो चीज मिलेगी। मतलब कि प्रश्न अपने आप से ये पूछे कि आप अपने जीवन में कितना संघर्ष करने के लिए, कितना दर्द झेलने के लिए तैयार है। और दूसरा एग्जाम्पल से लेते हैं, स्वस्थ शरीर किसको नहीं चाहिए? किसी से पूछिए आप क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ हो, सुंदर हो, तंदुरुस्त हो। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, प्रश्न ये है कि आप उसके लिए कितना संघर्ष करने के लिए तैयार है। आपको स्वस्थ शरीर चाहिए, क्या आप प्रतिदिन योगा करते हैं? क्या आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं? क्या आप प्रतिदिन कसरत करते हैं, जिम करते हैं, या प्रतिदिन टहलते हैं? आपकी अपनी अवस्था है, अपनी इच्छा के अनुसार जो आपको चाहिए, शरीर जैसा चाहिए, क्या आप वैसा ध्यान देते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ हो, लेकिन आपका अपनी जीभ पे नियंत्रण नहीं है? क्या आप अपने स्वाद से संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो आपको उसका परिणाम, आपका स्वास्थ्य मिलेगा। प्रश्न ये नहीं कि आपको क्या चाहिए, प्रश्न ये है कि आप
अपने जीवन में कितना संघर्ष कर सकते हैं, कितना संघर्ष करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कितना संघर्ष करना चाहते हैं। और तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। मान लीजिए कि आप एक पेरेंट्स हैं, आप माता पिता हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सेटल रहें, सही रास्ते पे रहें, अच्छे से ना बिगड़े, पढ़ाई करें। ठीक है, आप चाहते हैं, अच्छी बात है, सबको चाहना चाहिए। लेकिन इसके पीछे प्रश्न ये है कि क्या आपको ये चीज सुनिश्चित करने के लिए कि आपके बच्चे सही रास्ते पे रहें, आप उनको उतना समय देते हैं? आपके बच्चे सही रास्ते पर रहें इसलिए आप उनको समय दीजिए, उनको गाइड करिए, उनको देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप निश्चित हो सकते हैं कि हमने देखभाल की है, हम उनको देख रहे हैं, सुधार रहे हैं, तो वो सही जगह पे हैं। आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सोच लें और कुछ हो जाएगा। इस दुनिया में सोचने से कुछ नहीं होता। फिर से आते हैं, लोग चाहते हैं परिवार में सब कुछ सही रहे, सुखी रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए रिश्तों की समझ चाहिए। हर आदमी के अपने भावनात्मक उलझने होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रतिदिन अपना काम से घर लौटें और आपको प्रतिदिन आपके परिवार में सब लोग आपको खुशी से आपका स्वागत करें, तो ऐसा संभव ही नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि हर इंसान के अपनी मानसिक उलझने होती हैं। हर आदमी अपने अंदर सकारात्मक नकारात्मक भावों से जूझता रहता है। कभी मनुष्य प्रसन्न रहता है, कभी किसी नकारात्मक भाव या भावना के कारण दुखी रहता है। यह जरूरी नहीं है कि वो आपके कारण दुखी हो, किसी भी कारण से, तमाम तरह के कारण से मनुष्य के मन में तमाम तरह के भाव आते जाते रहते हैं। हमें यह समझना पड़ेगा कि हर आदमी हर समय एक ही जैसे सकारात्मक भाव में नहीं रह सकता। जब हम इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपने साथी के, अपने परिवार के लोगों के सकारात्मक या नकारात्मक भाव को समझ पाते हैं। जब हम इतनी समझदारी दिखाते हैं कि जब हम सामने वाले की क्या सोच है, वो किस अवस्था से गुजर रहा है, किस मानसिक अवस्था से गुजर रहा है, जब हम इतना समझते हैं तब जाके हमारा रिश्ता जो है वो सुचारू रूप से चलता है। हमें हर चीज में अपने आप को लगाना पड़ता है, हमें संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके सफलता हाथ आती है। अगर आप सिर्फ सोचते रहे, जैसे मान लीजिए कोई एक विद्यार्थी है जो कोई भी परीक्षा आती है उसका फॉर्म भरता है, लेकिन उसके लिए जो जरूरी मेहनत है वो नहीं करता, खूब प्लानिंग करता है, ये देखते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, किताबें भी खरीद ली, कोचिंग भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन जो एक्चुअल में मेहनत करनी चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो क्या कभी मंजिल हाथ आएगी? नहीं आएगी। मेहनत करना पड़ता है। जब पसीना बहता है तब जाके सफलता की मीठी रोटी मिलती है। मतलब क्या? पूरी बात का निचोड़ यह है कि जब आप मन में ये सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, तब आप ये समझिए कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और क्या मैं वो संघर्ष करने को तैयार हूं। अगर हम अपने आप को संघर्षों के लिए तैयार करते हैं, हम अगर अपने आप को उस दर्द के लिए तैयार करते हैं जो हमें रास्ते में मिलती है, तब जाके हमें मंजिल मिलती है। मतलब क्या कि मंजिल और रास्तों में से हमें ज्यादा अपनी सोच को ज्यादा रास्तों पर केंद्रित करना चाहिए, मंजिल तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। उम्मीद है आपको अपने कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आप ऐसे ही अन्य वीडियो को देखना सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं। नमस्कार।